उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, हरिया और बरखा। नाम तो प्यारे थे पर काम बड़े गंदे। दोनों दिन भर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। हरिया थोड़ा लंबा, दुबला और बातों का धनी था। उसकी जुबान इतनी मीठी थी कि सामने वाला ठगने के बाद भी मुस्कुरा देता था। बरखा थोड़ा मोटा, आलसी और लालची किस्म का था। उसे बस एक ही चीज़ की चिंता रहती, कहाँ से आसान पैसा मिले। एक दिन दोनों चाय की दुकान पर बैठे हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हरिया बोला, बरखा यार, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। छोटे मोटे ठगी से पेट नहीं भरता। बरखा ने चाय का घूंट लिया और बोला, सही कह रहा है तो हरिया, क्यों ना कोई बड़ा खेल खेला जाए। इतने में पास बैठे एक बुजुर्ग किसान बोल पड़े, सुना है आज गांव में सेठ धनीराम का खजाना खुलने वाला है। वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाला है, बहुत सोना चांदी दान करेगा। हरिया और बरखा की आंखें चमक उठी। हरिया बोला, बरखा, बस यही तो मौका है। अगर हम सेठ को थोड़ा भी मूर्ख बना सके तो साल भर का खर्च निकल आएगा। बरखा ने दांत दिखाते हुए कहा, तू तो जीनियस है हरिया, चल आज सेठ के घर चलते हैं। सेठ धनीराम का घर। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। लोग उसे सम्मान से सेठ जी कहकर बुलाते। उसका घर बड़ा, ऊंची दीवारों वाला और दरवाजे पर दो नौकर खड़े रहते। हरिया और बरखा ने तय किया कि वे संत बनकर सेठ के घर जाएंगे। रात को दोनों ने पास के मंदिर से पुरानी धोती और माला चुरा ली। बरखा ने सिर पर पीली पगड़ी बांधी और हरिया ने माथे पर चंदन का तिलक लगाया। हरिया बोला, अब से हम साधु हैं। मैं स्वामी हरिनाथानंद और तू शिष्य बरखानंद। बरखा हंसते हुए बोला, वाह स्वामी जी, फिर तो आज कुछ वरदान हमें भी देना पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों सेठ के घर पहुंचे। दरवाजे पर नौकर ने पूछा, कौन है आप लोग? हरिया ने गंभीर स्वर में कहा, हम दूर हिमालय से आए साधु हैं। हमें ईश्वर ने संकेत दिया है कि सेठ धनीराम का भाग्य खुलने वाला है। नौकर डर गया और अंदर जाकर सेठ को खबर दी। सेठ भागते हुए आया और दोनों के चरणों में झुक गया। महाराज, धन्य भाग मेरे जो आप पधारे। हरिया बोला, सेठ जी, हम आपके घर एक पूजा करेंगे, पर उसके लिए कुछ चढ़ावा चाहिए, सोने के सिक्के और थोड़ा दूध। सेठ ने बिना सोचे समझे 5 सोने के सिक्के और दूध भिजवा दिया। हरिया और बरखा ने वहीं आंगन में झूठी पूजा शुरू की। बरखा मंत्र गढ़ रहा था, ओम धनंधनाय नमः, ओम धगाय नमः। सेठ श्रद्धा से सिर झुकाए खड़ा रहा। पूजा खत्म होते ही हरिया बोला, सेठ जी, ईश्वर प्रसन्न है, परंतु आपकी किस्मत का द्वार तभी खुलेगा जब आप हमें कल के सूर्योदय तक अपने घर में अकेले छोड़ देंगे, किसी को अंदर ना आने दें। सेठ बोला, जैसा आप आदेश करें महाराज। रात होते ही दोनों ठगों ने पेट भरकर खाना खाया और फिर सेठ के गहनों वाले कमरे की तलाशी ली। बरखा बोला, हरिया, ये सब सोना चांदी सब हमारा। हरिया ने मुस्कुराकर कहा, धीरे बरखा, सुबह होने दो फिर निकल जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होता है। रात का समय था। सेठ धनीराम अपने परिवार के साथ ऊपर वाले कमरे में सो गया था और नीचे हॉल में दोनों संत हरिया और बरखा अकेले रह गए थे। आंगन में हल्की हवा बह रही थी और तेल का दिया टिमटिमा रहा था। हरिया ने बरखा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बरखा, अब वक्त है असली पूजा का, सोने की पूजा। बरखा मुस्कुराया, सही कहा गुरुजी, अब भगवान भी हमें रोक नहीं सकता। दोनों चुपचाप सेठ के तिजोरी वाले कमरे में गए। तिजोरी बड़ी और लोहे की बनी थी, लेकिन बरखा के पास पहले से एक लोहे का छोटा हथौड़ा और छेनी थी। कुछ ही देर में उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ लिया। अंदर सोने की चूड़ियां, हार, चांदी के सिक्के और कुछ हीरे रखे थे। दोनों की आंखें चमक उठीं। बरखा बोला, हरिया, इतना माल तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। हरिया ने कहा, अब जल्दी कर, कपड़ों में बांध और चलते हैं, सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। बरखा ने जितना उठाया जा सकता था उठा लिया। फिर दोनों ने एक पुरानी बोरी में सारा खजाना भर लिया और मंदिर के सामान के नीचे छिपा दिया। अब बस सुबह होने का इंतजार था। संदेह का बीज। सुबह होते ही हरिया बोला, बरखा, सेठ को हम बताएंगे कि पूजा पूरी हुई और भगवान ने आशीर्वाद दिया। बरखा बोला, ठीक है, लेकिन तू बोलेगा, मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। सेठ नीचे आया और दोनों के पैर छूकर बोला, महाराज, कैसा हुआ अनुष्ठान? हरिया ने आंखें मूंद ली और गंभीर आवाज में कहा,
सेठ जी, आपकी तिजोरी अब सुरक्षित है, किसी बुरे की नजर नहीं पड़ेगी। सेठ ने धन्यवाद कहा और दोनों को 5 और सोने के सिक्के भेंट किए। हरिया ने कहा, अब हम हिमालय वापस जा रहे हैं, आशीर्वाद लो और चैन से रहो। दोनों वहां से निकल पड़े और गांव के किनारे पहुंचते ही राहत की सांस ली। बरखा बोला, हरिया, अब तो हम राजा बन गए। हरिया बोला, शांत रह बरखा, पहले किसी सुरक्षित जगह चलकर गिनती करेंगे। वे दोनों जंगल की ओर बढ़े और एक पुराने खंडहर में जा पहुंचे। लालच की लड़ाई। खंडहर में पहुंचते ही दोनों ने बोरी खोली। सोने चांदी देखकर दोनों के मुंह से वाह निकल पड़ा। हरिया बोला, बरखा, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन बरखा के मन में लालच घर कर गया था। बरखा बोला, हरिया, असली चाल तो मैंने चली थी, तिजोरी मैंने तोड़ी थी, हथौड़ा मेरा था तो ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। हरिया बोला, अरे मूर्ख, अगर मेरी जुबान न होती तो सेठ के घर का दरवाजा भी ना खुलता। तो क्या मैं तेरा नौकर हूं? और बात बात में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने बोरी पकड़ ली, एक खींचता इधर दूसरा उधर। नतीजा, बोरी फट गई और सारे सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। उसी वक्त खंडहर के पास से एक सिपाही टहलता हुआ गुजरा। उसने आवाज सुनी और अंदर झांका। अरे, ये क्या हो रहा है? 2 साधु सोने के सिक्कों के लिए लड़ रहे हैं। सिपाही को शक हुआ। वो तुरंत पास आया और दोनों को पकड़ लिया। बरखा और हरिया दोनों डर गए। सिपाही ने डांटते हुए कहा, चलो थाने, अभी सब बताओ कहाँ से लाई ये सिक्के। सच छिपाने की कोशिश। हरिया बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, हम तो साधु हैं, ये सिक्के तो भगवान ने आकाश से गिराए हैं। बरखा ने कहा, हाँ हाँ, कल रात पूजा के समय हम पर चमत्कार हुआ था। सिपाही ने ठहाका मारा, अच्छा, भगवान ने सोना बरसाया और सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही गिराया। उसने दोनों को पकड़कर थाने ले जाने की ठान ली। रास्ते में हरिया फुसफुसाया, बरखा, अगर हमने सच बता दिया तो जेल जाएंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। बरखा बोला, मुझे एक आइडिया आया है, हम कहेंगे कि सेठ ने ही हमें चोरी करने भेजा था। हरिया ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या बकवास है, ऐसा कहेंगे तो और फंसेंगे। बरखा हंस पड़ा, तो फिर तू ही बोल, तेरी जुबान तो चमत्कारी है ना। दोनों की मूर्खता देखकर सिपाही मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों साधु नहीं, पक्के ठग हैं, और सबसे बड़ी बात, बेवकूफ भी। कहानी अब अपने अगले मोड़ पर जाएगी, जब सेठ धनीराम सिपाही के साथ थाने में पहुंचकर इन्हें पहचानता है और फिर दोनों ठगों के साथ क्या होता है, यही होगा अगले भाग में। थाने में भीड़ जमा थी। गांव के लोग तमाशा देखने आ गए थे। 2 संत जिन्हें सिपाही पकड़ लाया था और जिनकी बोरी में सोने चांदी के गहने भरे थे। दरोगा चौबे सिंह बड़ी मूंछों वाले सख्त अफसर थे। उन्होंने डांट कर कहा, बोलो रे साधुओं, ये सोना कहाँ से आया? कौन हो तुम असल में? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हम हिमालय के साधु हैं महाराज, हमें प्रभु ने ये सोना वरदान में दिया। बरखा ने जोड़ दिया, हाँ जी, और हम इसे गरीबों में बांटने जा रहे थे। दरोगा हंस पड़ा, अच्छा, तो गरीबों में बांटने के लिए बोरी में बांधकर भाग रहे थे जंगल की ओर? सिपाही ने कहा, साहब, ये वही दोनों हैं जो कल सेठ धनीराम के घर पूजा करने गए थे। दरोगा ने तुरंत आदेश दिया, सेठ धनीराम को बुलाओ। कुछ देर में सेठ धनीराम थाने पहुंचे। सेठ ने दोनों को देखा तो गुस्से से कांप उठा, अरे, यही है वो ठग, इन्होंने मेरा घर लूटा, मेरी तिजोरी फोड़ डाली। बरखा और हरिया दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। हरिया बोला, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि हम पूजा करें और तिजोरी खोलें। सेठ चिल्लाया, झूठ, मैंने तो तुम्हें पूजा करने बुलाया था, चोरी करने नहीं। दरोगा ने सख्त लहजे में कहा, अब सच्चाई बोलो, वरना हवालात की हवा खिलाऊंगा। बरखा डर के मारे कांपने लगा। वो हरिया से फुसफुसाया, हरिया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। हरिया बोला, रास्ता है, पर थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मूर्खता की हद। हरिया अचानक जमीन पर गिर गया और हाथ पैर पटकने लगा। अरे माँ, भगवान मुझे बुला रहे हैं, मैं निर्दोष हूं। दरोगा ने हैरान होकर कहा, ये क्या ड्रामा है? हरिया चिल्लाया, मुझे भगवान की आवाज सुनाई दे रही है,
उन्होंने कहा है जो सच बोलेगा वही बचेगा। बरखा डर गया और तुरंत बोला, हाँ साहब, सब सच है, हमने सेठ की तिजोरी तोड़ी थी, लेकिन असली चाल हरिया ने चली थी। हरिया उछलकर खड़ा हुआ, मूर्ख, तूने सब उगल दिया। दरोगा ने दोनों के सिर पर डंडा मारा। अब तो दोनों की चाल खुल गई, चलो जेल की सैर करो। थाने से जेल तक गांव के लोग दोनों को देखकर हंस रहे थे। कोई कह रहा था, देखो कैसे संत बनकर चोरी की थी। दूसरा बोला, भगवान ने इनकी साधुता का चमत्कार दिखा दिया। बरखा सिर झुकाए चल रहा था, जबकि हरिया अभी भी बहस कर रहा था। साहब, हमें जेल में कम से कम रोटी और दाल तो मिलेगी ना? दरोगा बोला, हाँ, पर पहले झाड़ू और सफाई का काम करना होगा। दोनों ठगों की हालत देखकर सिपाही भी मुस्कुरा उठा। जेल में नया खेल। जेल में पहुंचते ही हरिया और बरखा को अलग अलग कोठरियों में डाल दिया गया। हरिया ने सोचा, ये तो बरखा मेरा दुश्मन बन गया, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उधर बरखा सोच रहा था, हरिया के कारण ही मैं पकड़ा गया, अब बदला लूंगा। जेल में भी दोनों अपने चालाकी नहीं छोड़ पाए। हरिया ने जेलर को कहा, साहब, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो आपको प्रमोशन मिलेगा। जेलर ने हंसकर कहा, सच में? बताओ जरा। हरिया ने झूठ मूठ आंखें बंद की और बोला, कल जेल में कोई बड़ा व्यक्ति निरीक्षण के लिए आएगा, तैयार रहना। जेलर को बात सच लगी और उसने हरिया को थोड़ा अच्छा खाना दे दिया। अगले दिन वाकई जिला अफसर निरीक्षण के लिए जेल आया। जेलर ने हरिया को महान भविष्यवक्ता मान लिया। जेलर बोला, तुम तो सचमुच ज्ञानी हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कब छुट्टी मिलेगी? हरिया मुस्कुराया, कल आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, पर 2 दिन बाद मिलेगी। वाकई 2 दिन बाद अफसर ने जेलर को 2 दिन की छुट्टी दी। अब जेलर पूरी तरह हरिया का भक्त बन गया। बरखा की मूर्खता जारी। दूसरी ओर बरखा को जेल में कोई भाव नहीं दे रहा था। वो हर कैदी को बोलता, मैं तो साधु हूं, भगवान का आदमी। सब हंसते, अगर तू साधु है तो हम राजा हैं। बरखा ने भी चाल चली। उसने झूठ बोला कि वो सपनों में भगवान से बात करता है। एक रात उसने सभी कैदियों से कहा, भगवान ने कहा है आज जेल की दीवार टूट जाएगी, सब आजाद होंगे। कैदी पूरी रात इंतजार करते रहे। सुबह हुई तो दीवार जस की पस। सब कैदियों ने बरखा की पिटाई कर दी और कहा, तेरी झूठी भविष्यवाणी का यही हाल होगा। अब कहानी अपने अगले और सबसे मजेदार हिस्से में पहुंचेगी, जब दोनों मूर्ख ठग जेल से निकलकर फिर एक दूसरे के साथ नई ठगी की योजना बनाते हैं। और इस बार जो होता है वो हास्यास्पद के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होगा। जेल में 3 महीने बीत चुके थे। हरिया अपनी बातों और झूठी भविष्यवाणियों से जेलर को इतना प्रभावित कर चुका था कि उसने जल्दी ही उसे और बरखा दोनों को छोड़ने की सिफारिश कर दी। जेल से निकलते वक्त जेलर ने कहा, देखो, अब सीधी राह पकड़ना, भगवान सब देखता है। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल साहब, अब तो हम भक्ति करेंगे। बरखा बोला, हाँ जी, अब से हम किसी को ठगेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर निकले, दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। हरिया बोला, बरखा, तू सुधर गया? बरखा बोला, नहीं रे, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं। दोनों की पुरानी दोस्ती फिर लौट आई। उन्होंने तय किया कि अब ठगी नहीं बल्कि स्मार्ट ठगी करेंगे, यानी ऐसा काम जिसमें पकड़े भी न जाएं और पैसा भी मिले। नई योजना का जन्म। हरिया बोला, बरखा, इस बार हम लोगों को भगवान के नाम पर नहीं बल्कि ज्ञान के नाम पर ठगेंगे। बरखा बोला, मतलब? हरिया ने कहा, मतलब हम बनेंगे ज्ञान गुरु, गांव-गांव घूमकर लोगों को बताएंगे कि भाग्य कैसे सुधरे और हर सवाल का जवाब देने के लिए दान लेंगे। बरखा खुश हो गया, वाह हरिया, अब तो ठगी भी इज्जत के साथ होगी। दोनों ने नई वेशभूषा ली। हरिया ने मोटा चश्मा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा ली। बरखा ने कंधे पर झोला डाला और अपने को सेवक बरखानंद कहना शुरू कर दिया। पहला गांव भोलानगर। दोनों पहुंचे गांव भोलानगर में। गांव वाले भोले भाले सीधे साधे थे। हरिया ने चौपाल में जाकर ऊंची आवाज में कहा, हम ज्ञानपीठ आश्रम से आए हैं, भाग्य सुधारने की विद्या हमारे पास है। गांव वाले जमा हो गए। बरखा ने ढोलक बजाई और हरिया ने बोलना शुरू किया, जो व्यक्ति सोने से पहले अपने पैर धोकर भगवान का नाम लेता है उसका धन बढ़ता है। जो 5 रुपए का दान देता है उसके जीवन में सुख आता है। लोगों ने हंसते हुए 5-5 रुपए दिए। हरिया ने जेब में डालते हुए कहा, ये दान नहीं, पुण्य है।
दिन भर में दोनों ने 100 रुपए से भी ज्यादा जमा कर लिए। बरखा बोला, गुरुजी, ये तो आसान ठगी है, न डर न परेशानी। हरिया बोला, हाँ, लेकिन याद रख, लालच में ज्यादा मत पड़ना। लालच की वापसी। तीसरे दिन गांव की एक औरत आई। वो बोली, महाराज, मेरा बेटा बीमार है, कोई दवा बताइए। हरिया बोला, दवा नहीं, आशीर्वाद काम करेगा, पर इसके लिए थोड़ा बड़ा दान देना पड़ेगा। औरत बोली, मेरे पास बस ये सोने की चूड़ी है। हरिया ने कहा, चलो, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाएंगे, और चूड़ी अपनी जेब में डाल ली। बरखा ने धीरे से पूछा, हरिया, क्या सच में उस बच्चे को ठीक कर पाएगा तू? हरिया बोला, मूर्ख, मैं डॉक्टर नहीं, ठग हूं। कल सुबह हम निकल जाएंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं समझेगा। भंडा फोड़। लेकिन उसी रात गांव का हकीम उस औरत के बेटे को देखने गया और बोला, ये तो मामूली बुखार है, दवा से ठीक हो जाएगा। औरत बोली, पर महाराज ने कहा था कि भगवान का आशीर्वाद चाहिए। हकीम ने तुरंत समझ लिया कि कोई ठग आया है। उसने चौकीदार को खबर दी। सुबह होते ही जब हरिया और बरखा भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव वाले लाठी लेकर आ पहुंचे। रुको रे बाबा, पहले अपनी झोली दिखाओ। बरखा बोला, क्यों भाई, हमने तो सिर्फ भक्ति की बात की है। गांव वालों ने झोला खोल दिया। अंदर नोट, सिक्के और वो सोने की चूड़ी रखी थी। अब तो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। एक बूढ़ा बोला, भगवान के नाम पर धोखा देते हो, शर्म नहीं आती? हरिया हकलाते हुए बोला, हम तो बस परीक्षा ले रहे थे कि कौन सच्चा भक्त है। लेकिन अब किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने दोनों को पकड़कर गांव के तालाब में फेंक दिया। तालाब का सबक। दोनों पानी में गिरकर जैसे तैसे बाहर निकले। बरखा बोला, हरिया, अब क्या करेंगे? हरिया बोला, अब समझ में आया, भगवान सच में देख रहा था। बरखा हंसते हुए बोला, हाँ, और इस बार उसने हमें पानी में डुबोकर सबक सिद्ध दिया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। पैसा, कपड़े, इज्जत, सब कुछ चला गया। हरिया ने कहा, बरखा, अब ठगी छोड़ दे, हर चाल का अंत यहीं होता है। बरखा बोला, तू सही कह रहा है दोस्त, अब हमें ईमानदारी से जीना होगा। अब कहानी का आखिरी भाग बचेगा, जहां दोनों ठग सचमुच मेहनत से जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जिंदगी उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। तालाब से भीगे कपड़ों में निकलकर हरिया और बरखा पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में शाम की ठंडक थी और दोनों की हालत बुरी थी। न पैसे, न खाना, न कपड़े, न इज्जत। बरखा बोला, हरिया, अगर आज हमारे पास वो सोना होता तो आराम से किसी गांव में जाकर खाना खा लेते। हरिया ने कहा, बरखा, अगर आज वो सोना होता भी तो क्या मजा आता। उस सोने ने हमें हंसी नहीं, बस डर और शर्म दी है। अब वक्त है कुछ सही करने का। बरखा ने सिर झुका लिया। वो पहली बार इतना गंभीर दिख रहा था। सही कह रहा है तू हरिया, ठगी में न मजा है न सुकून। चल, अब हम किसी सच्चे काम से पेट भरेंगे। नई शुरुआत। दोनों ने अगले दिन पास के गांव में जाकर एक किसान के यहाँ काम मांगा। किसान ने पूछा, क्या काम कर लोगे? हरिया बोला, कुछ भी कर लेंगे, बस ईमानदारी से पेट भरना है। किसान को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें खेतों में काम पर रख लिया। पहले दिन ही धूप में पसीना बहाते हुए हरिया ने कहा, बरखा, देख, ये मेहनत का पसीना है, इसका मज़ा किसी ठगी के सोने में नहीं। बरखा मुस्कुराया, हाँ, और इस पसीने से डर नहीं लगता कि कोई पकड़ेगा। दिन बीतते गए, दोनों मेहनत से काम करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनका भरोसा करने लगे। हरिया पढ़ा लिखा था, इसलिए वो बच्चों को अक्षर सिखाने लगा। बरखा खेतों में गाय बैल संभालने का काम करता। गांव के सरपंच ने एक दिन कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर चाहे तो बदल सकता है। सेठ धनीराम से मुलाकात। कई महीने बाद उसी गांव में मेला लगा था। संयोग से वहां सेठ धनीराम भी व्यापार के सिलसिले में आया था। जब उसकी नज़र हरिया और बरखा पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे, तुम दोनों वही ठग हो ना? अब क्या कर रहे हो यहाँ? हरिया ने विनम्रता से कहा, हाँ सेठ जी, वही हैं, पर अब ठग नहीं, मजदूर हैं। हमने ठगी छोड़ दी है, अब मेहनत से जीते हैं। सेठ ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जिसने अपनी गलती मान ली वो सबसे बड़ा इंसान है। उसने दोनों को कुछ पैसे दिए और कहा, ये दान नहीं, मेहनत की इनाम है, इसे नए जीवन की शुरुआत समझो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गांव के गुरु। कुछ साल बाद वही हरिया और बरखा गांव के गुरु कहे जाने लगे।
अब वो लोगों को ज्ञान देते, पर सच्चा ज्ञान, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का। हरिया बच्चों को पढ़ाता, बरखा खेत में काम करता और सबको बताता कि कभी दूसरों की मेहनत का फल चुराने की कोशिश मत करना। झूठ से जो मिलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। लोगों ने आदर से हरिया बाबा और बरखा चाचा कहने लगे। कहानी का सार। एक शाम दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। हरिया ने आसमान की ओर देखा और बोला, बरखा, याद है जब हम भगवान के नाम पर ठगी करते थे? बरखा हंस पड़ा। हाँ, और अब सच्चे भगवान का आशीर्वाद देख, पेट भरा है, मन शांत है। हरिया ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि सच बोलने में इतना सुकून मिलेगा। बरखा ने जवाब दिया, हाँ, अब समझ में आया कि ठगी से पैसा मिल सकता है, पर इज्जत और सुकून सिर्फ सच्चाई से मिलता है। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, मानो खुद भगवान कह रहे हों, जो अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कहानी का सार। झूठ और ठगी से चाहे पैसा मिल जाए, पर सच्ची खुशी और सम्मान सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। मूर्ख वही है जो दूसरों को ठगते ठगते खुद अपनी जिंदगी ठग लेता है। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।